जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आशीष लर्निंग क्लासेस में सभी प्यारे बच्चों को स्वागत है। चलते हैं आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेंस के बारे में। लेंस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सारे पहले हम एक एक हेडिंग को देख लेते हैं। संबंधित जितने भी परिभाषा है एक एक परिभाषा को देख लेते हैं अच्छे से। उसके बाद लेंस से संबंधित जितने भी डायग्राम बनते हैं, ठीक, यानी प्रतिबिंब जो बनते हैं, हम उसको भी आपको इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सब थंबनेल में देखे होंगे कितना हेडिंग इस वीडियो में हमको चर्चा करेंगे, कितना हेडिंग हम पढ़ेंगे, सारे बच्चे उतना ही हेडिंग इसमें पढ़ाया जाएगा। अच्छे से बेहतरीन से सारे बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। चलिएगा हम आज की क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलते हैं, देखिएगा सारे प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा। ठीक, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स। ठीक, उसके बाद चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक, देखिएगा इसके पहले जितने भी परिभाषा थे उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक, चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिएगा पहले हमारा क्या हेडिंग है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को समझने से पहले हम समझेंगे कि लेंस क्या होता है। ठीक, पहले समझेंगे लेंस। ठीक, अब देखिएगा अगर कोई पूछे ये कौन सा लेंस है, हम आपको पहले से बता चुके हैं कि ये कौन सा लेंस है कौन सा नहीं है, हम आपको पहले से बता चुके हैं। ठीक, अब देखिएगा इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक, इसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक, इसे कहते हैं प्रकाशित केंद्र, जिसे ओ से प्रदर्शित करते हैं, जिससे प्रदर्शित करते हो ओ समझ सकते हो, हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, देखिएगा हर एक टीचर अपने नए नए कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाता है, उसी प्रकार जो जैसे दर्शाता है उसे दर्शाएगा। ठीक, यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र, जिसे C1 से दर्शाएंगे। इस तरफ होता है यहाँ पर वक्रता केंद्र, जिसे हम C2 से दर्शाते हैं। उसके बाद यहाँ होता है फोकस F, जिसे F1 से दर्शाते हैं। यहाँ पर होता है F, इसे जैसे हम F2 से दर्शाते हैं। ठीक, इतना बातें पहले आपको चित्र में समझ में आ जाना चाहिए, तभी आपको जितनी भी परिभाषा है अच्छे से याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी। आपको सीधा क्या करना पड़ेगा, आपको सीधा क्या करना पड़ेगा, आपको सीधा समझना पड़ेगा। अगर समझ लोगे तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक, इतना बातें अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसके आगे हम चलते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर लिखा क्या गया है, मुख्य अक्ष। ठीक, अब मुख्य अक्ष किसे कहते हैं इसका परिभाषा हम देखेंगे। लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कह रहा है, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को वो क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिएगा ये क्या है, ए वक्रता केंद्र है, ए है C1, ए है C2, यानी प्रथम वक्रता केंद्र, द्वितीय वक्रता केंद्र ए है। इसके द्वारा बने इस ए वाला गोल ए, मतलब ए वाला इस परत के द्वारा बने जो ना है, इसके वाला केंद्र है, और इस इधर है इस परत वाला बने के कारण वक्रता केंद्र है। ठीक, इसको समझिएगा सारे प्यारे बच्चे। उधर उस वाले का बना है, इधर इस वाले का बना है गोले के। ठीक, जो कटे हुए गोले के जो भाग है, दो गोले के कटे हुए भाग जो है इसको आप समझिएगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब कह रहा है कि लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आप समझिएगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की रेखा को जो रेखा मिलाई जाती है उसी से हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, इतना बातें समझ में आया। उसके बाद देखते हैं दूसरा हेडिंग लिखा है प्रकाशित केंद्र। ठीक, प्रकाशित केंद्र क्या है, प्रकाशित केंद्र किसे कहते हैं इसको समझिएगा। ऐसी रेखा जो प्रकाश मतलब इसमें से जाए और विचलित ना हो, मतलब कि आप ऐसी एक रेखा डालिए जिससे इसमें क्या हो, इसमें एक ऐसी रेखा डालिए जिससे क्या हो, इसमें क्या हो कि मतलब कि क्या हो और अपवर्तित हो लेकिन पर विचलित ना हो, मतलब कि जैसे अपने मार्ग से विचलित ना हो, मतलब इधर उधर ना जाए, इधर उधर चले जाए, इधर उधर हो जाए, वो सीधे ऐसे पार हो जाए। ठीक, उसे कहते हैं विचलित ना हो। ठीक, ये बातें सारे प्यारे बच्चे अच्छे से समझेंगे। ठीक, तो क्या लिखा गया पहले परिभाषा हम पढ़ लेते हैं तो हम आपको समझा देते हैं उसमें। ठीक, देखिएगा लेंस के अंदर क्या, लेंस के अंदर वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, प्रकाशित केंद्र कहलाती है। ठीक, कह रहे हैं प्रकाश के अंदर के वह बिंदु, क्या, लेंस के अंदर के वह बिंदु
जिससे प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए आर पार परिवर्तित हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। यानी हम इसी बिंदु को, जो एकदम मतलब कहने का मतलब जो लेंस जो होता है उसके मध्य बिंदु को, जो लेंस हमारा बना हुआ जो लेंस होता है उसके मध्य बिंदु की इसी बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक, इसको सारे बारे बच्चे अच्छे से समझेगा। ठीक, जहां पर ना समझ में आए तुरंत कमेंट करिए, तुरंत बताएंगे आपको। ठीक, उसके बाद देखिएगा उसके बाद क्या है, मुख्य फोकस। ठीक, आप मुख्य फोकस समझेंगे अच्छे से, बेहतरीन से, मुख्य फोकस। ठीक, अब मुख्य फोकस किसे कहते हैं इसको भी अच्छे से हम समझ लेते हैं। मुख्य फोकस, यहाँ पर क्या लिखा गया है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है, जिस बिंदु पर काटती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसको प्यारे बच्चे समझेगा, यानी इसको हम मिटा देते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। देखिएगा, अगर इसके समांतर आ जाएगा प्रकाश किरणें, यहाँ से अपवर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर जाए, जिस बिंदु पर काटती है, उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। देखिए थोड़ा गड़बड़ा गया है यहाँ पर, देखिएगा एक ही बिंदु पर काटेगी, जितनी भी किरणें जाएंगे सब यहीं पर एक ही बिंदु पर काटेंगे, तो जिस बिंदु पर काटते हैं उसे हम फोकस कहते हैं। इसको प्यारे बच्चे हमारे अच्छे से समझेंगे। ठीक, उसके बाद अगर आप इधर से अगर भी कोई प्रकाश किरणें आएंगी तो इसमें ये भी इसके जाएंगे, यानी यहाँ से अगर प्रकाश किरणें कोई निकलेगी तो इसके समांतर होकर जाएगी, उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, उसके बाद फोकस दूरी किसे कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। किसे कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र इसे कहते हैं, फोकस दूरी इसे है। देखिए चाहे देखो यहाँ पर, चाहे इस फोकस से यहाँ तक ले लो, चाहे इस फोकस से यहाँ तक ले लो, देखिए इसमें दो फोकस होते हैं, दो वक्रता केंद्र होते हैं, दो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। इसको हम आपको बता रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब यहाँ से क्या होगा, हमारा क्या होगा, यहाँ से देखिएगा जिस मतलब कि मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र, मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसको समझिएगा किसे कहते हैं, देखिएगा यहाँ पर समझिएगा, प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, इसको समझिएगा, परिभाषा लिखा गया है। उसके बाद वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, इसको समझिएगा। वक्रता केंद्र लेंस के दोनों गोलाकार सतहों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, वक्रता केंद्र देखिएगा एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ठीक, देखिएगा एक क्या है, गोलाकार सतह है। ठीक, ये क्या है, गोलाकार सतह है। अगर इन गोलाकार सतहों को हम अच्छे से बता दें, पूरा बना दें, तो मान लो इसका एक छोटा सा टुकड़ा है। ठीक, गोले का छोटा सा टुकड़ा है, दो गोले का छोटा टुकड़ा मिलकर एक लेंस का आविष्कार किया है, यानी बनाया है। ठीक, अब इसके बाद कह रहा है इसको बढ़ाया जाए, जो इसका केंद्र जहां पर होगा उसे कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसको अगर इस तरफ अगर बढ़ाया जाए भाग को, तो जहां पर इसका केंद्र होगा गोले का, उसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, इसमें दो है, एक इसका इस गोले का है, एक इस गोले का है, एक इस गोले का फोकस दूरी है, एक उस गोले का फोकस दूरी है। ठीक, इसको सारे बच्चे अच्छे से समझेंगे। ठीक, देखिएगा जो इंपॉर्टेंट था, जितना भी इसमें इंपॉर्टेंट था, जितने भी परिभाषा इंपॉर्टेंट थे, सारी परिभाषा को अच्छे से बता दिए हैं। अब हम समझेंगे कि लेंस द्वारा प्रकाश किरणें कैसे चलती है, कैसे नहीं चलती हैं। अब हम इसको समझेंगे। अब चलिएगा, हम इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए सभी बच्चे। चलिएगा अब हम इसके आगे क्या पढ़ेंगे, लेंस द्वारा चलने वाली प्रकाश किरणें कैसे चलते हैं, लेंस से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक, लेंस से प्रकाश किरणें कैसे चलते हैं, हम इसको सारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, यानी स्टडी करेंगे। ठीक, चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिएगा हम आपको समझा दे रहे हैं, और जो एक थ्योरी लिखा गया है इसको आप समझ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। हम आपको जितना भी लिखा हुआ गया है यहाँ पर, उसको आपको यहीं पर समझा रहे हैं डीपली, आप समझिएगा हमारी बातों को, तो आपको सारी 1% किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक, चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिएगा हमारी बात अच्छे से समझिएगा। ठीक,
अगर कहा जाए ये कौन सा लेंस है, तो आप कहोगे कौन सा लेंस है, ये कहोगे कौन सा लेंस है, ये है उत्तल लेंस। ठीक, और कोई कहेगा ये कौन सा लेंस है, तो कहोगे उत्तल लेंस है। ठीक, इसको अच्छे से बना देते हैं हम। ये है हमारा उत्तल लेंस है, और उसके बाद नीचे देखिएगा ये जो बन रहा है नीचे, इसे कहेंगे अवतल लेंस। इसे कौन सा लेंस कहेंगे, अवतल लेंस। ठीक, इसे हम कहते हैं अवतल लेंस। ठीक, समझिएगा हमारे बारे में, आपको समझने के लिए चित्र बनाया गया है, ना कि इसको मजा लेने के लिए। ठीक, समझिएगा। अब देखिएगा ये क्या है, इसकी मुख्य अक्ष है। ठीक, ये क्या है, इसका मुख्य अक्ष है। ये क्या है, ये क्या है, इसका प्रकाशिक केंद्र है, और यहाँ पर होता है F1। उसके बाद देखिएगा यहाँ से डबल दूरी की जो वक्रता केंद्र होती नहीं, वक्रता केंद्र जो वक्रता केंद्र होती है, इसी वक्रता केंद्र को हम कहते हैं 2F1। इसे क्या कहते हैं, 2F1 कहते हैं। क्या कहते हैं, जो C1 है, जहां पर C1 है, इसी बिंदु को हम 2F1 कहते हैं। ठीक, इसको समझिएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ क्या है, एक होगा F2 होगा इस तरफ, क्योंकि इस वाला ये दूसरा वाला बना है, इसलिए दूसरा वाला के यहाँ पर F2 होता है। उसके बाद इसके यहाँ पर जो C2 होता है, इसी C2 को कहते हैं 2F2 कहते हैं। ठीक, इसको समझिएगा। सारे प्यारे बच्चे जो हम बता रहे हैं इसको समझिएगा। आपको जब बताया जाएगा, क्या जब इससे संबंधित जो प्रतिबिंब बनता है, जब उसको बताया जाएगा, आपको अच्छे से डीप में समझ में आएगा, जब इसको आपको पता रहेगा तब। ठीक, उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, जो हम बता रहे हैं, जो ये क्या है, ये कौन सा दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, ये है दर्पण, ये है लेंस है। लेंस कौन सा लेंस है, ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस में जो बीच का जो बिंदु होता है उसे कहते हैं प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, जिसे ओस प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर होता है F2 होता है, इसमें इस तरफ F2 होता है, उस तरफ F1 होता है। इसको समझिएगा, इसमें ही दोनों में यही डिफरेंस है। इसमें इस तरफ F1 होता है, इसमें इस तरफ F2 होता है। ठीक, इसको समझिएगा। यहाँ पर होता है C2, यहाँ पर होता है क्या C, यहाँ पर होता है 2F2। ठीक, इसको समझिएगा। उसके बाद यहाँ पर होता है फोकस F1 होता है, यहाँ पर F1 होता है, और यहाँ पर क्या होता है C2, जिसे कहते हैं 2F1 कहेंगे। ठीक, इसको समझिएगा। अगर इतना बातें अगर आपको प्यारे बच्चे समझ में आ गया होगा, तो इसके आगे जो हम आपको बताएंगे वो चीजें समझ में आएगा। ठीक, अब समझिएगा हमारी बातों को। देखिएगा, जब कोई प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आते हैं, तो वह क्या होता है, ये उत्तल लेंस के लिए है। जब कोई प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आते हैं, वह फोकस से होकर गुजर जाती है। किससे जाती है, फोकस से होकर गुजर जाती है। जब कोई प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आते हैं, वह फोकस से होकर क्या हो जाती है, गुजर जाती है। ठीक, कोई भी प्रकाश किरण चाहे जहां से आए, सब यही फोकस से होकर क्या जाएंगे, गुजर जाएंगे। ठीक, उसके बाद चाहे जहां से आए, चाहे जो प्रकाश किरणें यहाँ से फोकस अपवर्तन होने के बाद यही फोकस से होकर क्या हो जाते हैं, गुजर जाते हैं। ठीक, इतना बातें सारी बच्चों को समझ में आ गया होगा। यही चीज अगर कोई प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर अगर आती है, अगर अवतल दर्पण में, तो क्या करता है, इसको दूर हटा देता है। ठीक, इसको दूर हटा देता है। ठीक, इसको दूर हटा देता है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने के बाद, जब इसको आगे बढ़ाया जाता है, तो हमको यह मतलब कि फोकस पर जाते हुए प्रतीत होता है। ठीक, क्या होता है, प्रतीत होता है, लेकिन ज्यादा नहीं है। ठीक, हमको प्रतीत होता है। ठीक, कि यही मतलब कि फोकस पर जाएगी। ठीक, कोई प्रकाश किरण जाएगी, इसको क्या करेगा, दूर हटाएगा, लेकिन जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको हमको इसे प्राप्त होगा कि प्रतीत होगा किसी पर जाएगी। ठीक, यही लाइन लिखा गया है पहला, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है या आती है, वह लेंस से परावर्तित अपवर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक है, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। उसके बाद कह रहा है, देखिएगा ब्रैकेट में लिखेगा, अवतल लेंस में यह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मतलब कि इसमें प्रतीत होती है, लेकिन इसमें गुजर जाते हैं, इसको हमको दिखता है, ये इसको बस प्रतीत होती है बस हमको। ठीक, इतना बातें सारी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा कह रहा है, जो किरण मुख्य फोकस से होकर लेंस की ओर जाती है, वह लेंस से निकलने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है। ठीक, अब हमारे समझिएगा, अगर यहाँ से कोई प्रकाश किरण यानी फोकस से अगर कोई प्रकाश किरण निकल रहा है, तो अगर जब दर्पण से टकराएगा, यानी वो लेंस से जब टकराएगा,
तो ये लेंस से टकराने के बाद अपवर्तित होने के बाद इसके समांतर ऐसे निकल जाएगी, ठीक, इसके समांतर निकल जाएगी। फिर अगर कोई प्रकाश किरण मान लो इधर यहाँ से जा रही है, ये भी इसके समांतर निकल जाएगी, इसके मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक। अगर यहाँ से मान लो कोई प्रकाश किरण निकल रहा है तो इसके क्या हो जाएगी, इसके समांतर निकल जाएगी। अगर ऐसे जा रहा है तो यहाँ से भी ऐसे समांतर निकल जाएगी, ठीक। हम आपको समझने के लिए जो समझा रहे हैं उसको अच्छे से समझिएगा, ठीक। यही चीज अगर इसमें कोई यहाँ से मुख्य अक्ष के यहाँ से अगर फोकस से कोई जाएगा प्रकाश किरण, तो जब फोकस से कोई प्रकाश किरण जाएगा तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये भी इसके मतलब कि ऐसे जाएगा, जब ऐसे इससे प्रकाश किरण जाएगा ये भी क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, इसके समांतर जानते हुए प्रतीत होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे आता है, क्या होता है हमारा प्रकाश किरण क्या होता है, ऐसे दूर हट जाता है ना, जब ऐसे जाएगा तो क्या होगा, इससे दूर हट जाता है। देखिए अभी आपको बताए थे वैसी चीज है, ठीक। इसमें भी उसके बाद समझिए तीसरा हमारा पॉइंट है, जो किरण प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है वह बिना मुड़े सीधा निकल जाती है, ठीक। हमारी बातें समझिएगा। यहाँ पर दूसरा बना देते हैं हम, वहां पर थोड़ा सा नहीं समझ में आने वाला है, इसलिए हम यहाँ पर क्या बना देते हैं, दूसरा, ठीक। यहाँ पर आप समझिएगा, ठीक, दोनों बना देते हैं, अवतल और उत्तल दोनों, ठीक, समझिएगा। अगर कोई प्रकाश किरण ऐसा डालिए जो कि बिना विचलित हुए चली जाती है, देखिएगा, अगर कोई प्रकाशित केंद्र से कोई प्रकाश किरण डाली जाएगी, इस प्रकाशित केंद्र से कहते हैं, अगर इससे कोई प्रकाश किरण डाली जाएगी तो क्या होती है, बिना विचलित हुए, बिना मोड़े मारे ऐसे चली जाती है, सीधा अपवर्तित होने के बाद ऐसे सीधा चली जाती है, ठीक। चाहे जो लेंस हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, अगर इसमें भी अगर कोई प्रकाश किरण से डाली जाएगी तो ये भी ऐसे सीधा चली जाएगी, ठीक। इतना बात है, सारे बात बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब हम क्या पढ़ते हैं, लेंस द्वारा बनने की प्रतिबिंब पढ़ेंगे। इसके आगे हेडिंग हमारा पड़ेगा लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इसको हम अच्छे से डीप में पढ़ेंगे। चलते हैं, इसका सभी प्यारे बच्चे स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब इस टॉपिक को हम अच्छे से बेहतरीन से पढ़ेंगे, ठीक। कैसे किससे पढ़ेंगे, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, हम उस टॉपिक को अब पढ़ेंगे, ठीक। ध्यान से पढ़िएगा। देखिएगा, सबसे पहले नंबर हम क्या करते हैं, क्रम मतलब कि इस मतलब पहला जो देखेंगे, पहला वस्तु की स्थिति, जब वस्तु अनंत पर रखा जाएगा, अनंत मतलब कि बहुत दूर रखा जाएगा लेंस से अगर बहुत दूर रखा गया तो इससे प्रकाश किरण एक ऊपर की तरफ जाएगी, यानी कि इससे जो प्रकाश किरण चलेगी वो क्या होगी, कोई भी इससे प्रकाश किरण जब जाएगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो प्रकाश किरण क्या जाएगी, फोकस होकर क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी, ठीक। अब देखिएगा इसका जो क्या होगा, जिस बिंदु पर काटते हैं, जिस बिंदु पर सभी रेखाएं काटेंगे उस बिंदु पर क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो जिस बिंदु पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, जिस बिंदु पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसी बिंदु पर, जिस बिंदु पर काट रहा है उसी बिंदु पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। और क्या बन रहा है, देखिएगा इसका आकार इतना बड़ा और इसका आकार बिंदुवत आकार, यानी बहुत छोटा। देखिएगा एक वस्तु का उल्टा बना है, उल्टा बनेगा यहाँ पर, और क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, क्योंकि इसको देख सकते हैं। और क्या बनेगा, देखिएगा इसका अगर प्रतिबिंब की स्थिति बात की जाए तो यहाँ देखिए देखा जाए दूसरी ओर फोकस यानी F2 पर, ठीक, दूसरी ओर F2 पर बनेगी। उसके बाद प्रकृति बात की जाए वास्तविक बनेगी, क्योंकि इस तरफ बना है तो इसमें क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक। उसके बाद आकार की बात करें तो आकार इसका उल्टा होगा और अत्यधिक छोटा यानी बिंदुओं के आकार होगा, ठीक। और चित्र आपके सामने है, ठीक। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद उसके आगे क्या कह रहा है, जब वस्तु अनंत और फोकस के बीच में हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और फोकस के बीच में हो, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसको देखिएगा। देखिएगा ये क्या है, फोकस, ये देखिएगा इधर तो अनंत है, इधर अनंत है, ये क्या है 2F1, देखिएगा अनंत और फोकस के बीच में हो, यानी कहने का मतलब है अनंत और फोकस के बीच में जब होता है, अनंत और फोकस मतलब यहाँ पर जो फोकस लिखा गया है, ये मुख्य फोकस जो लिखा गया है यहाँ पर 2F1 पर रहेगा, ठीक। अनंत और 2F1 के बीच में हो तब कहाँ बनेगा, ठीक। अनंत और 2F1 के बीच में हो तब कहाँ बनेगा, देखिएगा जहाँ पर जब इसे वस्तु रखा गया है
तो एक किरण क्या चलेगी, एक ऊपर ऐसे समांतर जाएगी, और जो प्रकाश किरण समांतर आते हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आते हैं वह फोकस से होकर गुजर जाती है, और दूसरा किरण एक जाएगा किससे, प्रकाश के केंद्र से, जो कि बिना विचलित किए हुए एकदम सीधे निकल जाएगा। उसके बाद दोनों किरण जहां पर काटेंगे वहां पर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, देखिए ये सीधा इस तरफ है, इसका तीर इस तरफ है, इसका तीर इस तरफ है, यानी इसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, और F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है। ठीक, देखिए F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है, और क्या बन रहा है, वास्तविक है, और क्या है, वास्तविक है, और उल्टा है, और क्या है, वस्तु से छोटा है। क्या है, वस्तु से इसका प्रतिबिंब छोटा है। ठीक, यहाँ पर लिखा गया है, देखिए दूसरी ओर F2 और 2F2 के बीच वास्तविक बन रहा है, और उल्टा और छोटा बन रहा है। ठीक, इसको समझ लीजिए। उसके बाद 3 नंबर है, जब वस्तु कहां रखो, 2F1 पर रहो, तो जब वस्तु 2F1 पर हो, यहाँ पर 2F1 रहे। ठीक, जब वस्तु 2F1 पर रहो तो कहां प्रतिबिंब बनेगा, इसको देखिएगा। देखिए यहाँ पर रखा गया है, क्या रखा गया है, वस्तु रखा गया है। अभी इससे एक किरण क्या चलती है, समांतर चलती है, समांतर जाने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजर जाती है। उसके बाद एक किरण ऐसे निकलेगी, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए चली जाती हैं। उसके बाद जिस बिंदु पर काटते हैं वहां पर हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। देखिएगा यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा किस बिंदु पर बन रहा है, ये बन रहा है 2F2 पर, यही लिखना है। अगर पूछे इसका प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब यानी कि इसका जो क्या बन रहा है, जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है, जो आकार बन रहा है, कहां बन रहा है, वो बन रहा है 2F2 पर बन रहा है। देखिए यहीं पर लिखा गया दूसरी ओर 2F2 पर। उसके बाद कैसे बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, इसको देख सकते हैं हम। उसके बाद उल्टा व वस्तु के बराबर, उल्टा बन रहा है और वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक, इसको याद करना पड़ेगा आपको, और बेहतरीन से पढ़िएगा। ठीक, अब चलते हैं, अब क्या देखेंगे हम, अब देखेंगे 4 नंबर, यानी 4 नंबर जो इमेज कहां बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, इसको देखेंगे। ठीक, देखिए जब वस्तु कहां रखा हो, 2F1 व F1 के मध्य। ठीक, यानी कि देखिए 2F1 व F1 के मध्य इसको क्या रखा है, वस्तु रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। देखिए यहाँ पर तिरछे नीचे थोड़ा सा लाइन हुआ है, देखिएगा। हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि हम आपको उसमें अच्छे से बना कर दिखा दें, इसमें आपको हम हाथों से बनाते हैं, इसमें जैसे बना रहे हैं, जैसे बन रहा है आपको बता रहे हैं। कृपया आपसे रिक्वेस्ट है, आप समझने का कोशिश करिएगा। ठीक, चलते हैं, देखिएगा जब F2 F1 और F1 के बीच रखा जाएगा वस्तु को, तो जब इसके समांतर चलेगा, प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगा और एक प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा, जिस बिंदु पर काटेगी उस बिंदु पर क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक, यहाँ पर क्या बनेगा, इसका इस वस्तु का इमेज बनेगा। ठीक, अब जब इस वस्तु का इमेज कहां बन रहा है, F2 और अनंत के बीच इसका क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। क्या बन रहा है, वस्तु से बड़ा। देखिए इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। ठीक, ये वस्तु से बड़ा, और क्या अनंत और 2F2 के बीच बन रहा है, और उल्टा बन रहा है, और वास्तविक बन रहा है। देखिएगा जो इस दर्पण के, यानी इस लेंस के इस तरफ जो बनेगा, जो लेंस के पीछे बनता है उस वास्तविक बनता है, और जो लेंस के पहले बनता है वो वास्तविक बनता है। ठीक, इसको सारे प्यारे बच्चे अच्छे से समझिएगा। ठीक, अब देखते हैं हम, अब देखिएगा जो अभी आपको बताए वही चीज लिखेगा, प्रतिबिंब की स्थिति दूसरी ओर अनंत और F2 के बीच में। उसके बाद प्रकृत क्या है, वास्तविक है, हम आपको बताए थे। उसके बाद कहा जाए उल्टा और वस्तु के बराबर है। ये क्या है, उल्टा है और वस्तु के बराबर है, उल्टा और वस्तु से बड़ा है, उल्टा और वस्तु से बड़ा है, भी आपको हम जैसे बताए। ठीक, उसके बाद 5 नंबर देख लेते हैं, जब वो F1 पर रखा हो। ठीक, जब F1 पर रखा हो तो हमारा कहां बनता है, ये अनंत पर बनता है, यानी इसको बढ़ाने पर कहीं कटेगा, ये कटेगा अनंत पर। ठीक, हमको नहीं पता, मतलब इसको बढ़ाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं अनंत पर कट जाएगा। ठीक, इसको समझिएगा आप। अब इसका और क्या बच्चे समझेंगे अच्छे से, देखिएगा ये पता है क्या जाएगा, समांतर होकर जाएगा। जब कोई प्रकाश किरण समांतर जाता है तो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाता है, और एक प्रकाशिक केंद्र से जाएगा, जिस बिंदु पर काटेगा वहीं पर हमारा इमेज बनेगा। ठीक, पहला वाला छोड़ के यही सब में कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक, उसके बाद तीसरा, जब अब देखा ये लास्ट है, जब कहां रखा है 2F1 और F1 के बीच में जब रखा जाएगा तो कहां बनेगा,
देखिएगा अब ये देखिएगा इसके समांतर गया और उसके बाद फोकस से जा रहा है, ये इस तरफ हट रहा है और उसके बाद प्रकाशिक केंद्र से जा रहा है, ये इस तरफ हट रहा है। यानी जब ये यहाँ पर इसे बढ़ाते बढ़ाते कहीं मिलेगा ही नहीं तो इसको क्या किया जाता है, पीछे की ओर बढ़ा दिया जाता है। जब हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कहीं कटेगा तो वहीं पर हम मान लेते हैं यहीं पर बनेगा, ठीक। ये देखेगा नहीं हमको, लेकिन पर हम आभास कर सकते हैं कि हमारे पीछे एक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। ये कहाँ बन रहा है, दर्पण की ओर यानी वस्तु की ओर बन रहा है। और कैसा बन रहा है, वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है, उसके बाद वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है। इसको समझिएगा आप, ठीक। इतना बात सारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे अवतल दर्पण अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है कैसा नहीं। दो है उसमें, दो है, दो वही और समझ लेते हैं। उसके बाद वीडियो को समाप्त किया जाता है। उसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर आसानी से बेहतरीन से पूरा बताया जाएगा, ठीक। चलते हैं, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम अगला चलेगा। अब हम देखते हैं लेंस। लेंस कौन सा लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है कैसा नहीं बनता है, इसको आप सारे प्यारे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। देखिएगा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और किरण कैसे चलती है, इसको हम आपको बता रहे हैं, अभी समझिएगा, ठीक। देखिएगा जब वस्तु अनंत पर हो तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा, इसको समझिएगा, ठीक। देखिएगा पहले इसमें समझ लीजिए इसमें क्या क्या होता है, ठीक। देखिएगा ये क्या है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष ये है प्रकाशिक केंद्र जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं ढेर सारे सर, और ढेर सारे सर किससे प्रदर्शित करते हैं, ओ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो हम मान लो हम ओ से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक इसको। उसके बाद देखिएगा इसमें F2 इस तरफ होता है और F1 इस तरफ होता है, ठीक। ये इसका एक खासियत है, ठीक। उसके बाद इसमें 2F2, ठीक। उसके बाद यहाँ पर एक केंद्र होता है क्या, F1, 2F1, ठीक 2F1, ठीक। उसके बाद देखिएगा जब वो वस्तु अनंत पर हो तो इसका स्ट्रेचर कहाँ बनेगा कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा, इसको समझिएगा। जब वस्तु अनंत पर हो यानी ये समझ लीजिए वस्तु है, जब इससे समांतर कोई प्रकाश किरण जाएगी, ये परावर्तित होने के पश्चात अपवर्तित होने के पश्चात ये दूर हट जाता है। कैसे हट जाता है, दूर हट जाता है, ठीक। जब यहाँ पर भी कोई सी प्रकाश किरण जाएगी अपवर्तित होने पर क्या होती है, दूर हट जाती है। जब कोई प्रकाश किरण ऐसे जाएगी क्या करती है, अपवर्तित होने के बाद ऐसे क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, ठीक। कोई प्रकाश किरण ऐसे जाएगी अपवर्तित होने के बाद ऐसे दूर हो जाती है, ठीक। जब इसको आगे बढ़ाया जाएगा तो जब इसको आगे अगर ऐसे बढ़ाया जाएगा, इसको जब इसको ऐसे आगे बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, F2 से जाएगा, ठीक। इसको अभी आगे बढ़ाया जाएगा तो कहां जाएगा, F2 से होकर जाएगा, ठीक। इसको भी जब आगे बढ़ाया जाएगा कहां जाएगा, F2 से होकर जाएगा। इसको जब आगे बढ़ाया जाएगा F2 से होकर जाएगा, ठीक। इतना बात समझ में, यानी कहां पर इसका इमेज F2 पर बनेगा, कहां बनेगा, F2 पर, ठीक। इसका इमेज कहां बनेगा, F2 पर बनेगा। इसका लिखेंगे इसका प्रतिबिंब की स्थिति कहां बनेगा, F2 पर, F2 पर, ठीक। इसको समझिएगा प्रतिबिंब का स्थिति कहां बनेगा, F2 पर। और पूछा जाए प्रतिबिंब का प्रकृति क्या है, देखिएगा जब हम बताया जब दर्पण के इस तरफ बनेगा तो वह प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अगर कोई प्रकाश के अगर प्रतिबिंब के इस तरफ बनेगा, जिस तरफ वस्तु रखा गया अगर उसी तरफ बनेगा तो वो जो बनेगा आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी, आभासी बनेगा, ठीक। वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और प्रतिबिंब का आकार इसका कैसा है, आकार कैसा है, बिंदुवत आकार है। इसका क्या, बहुत छोटा, लिख देते हैं बहुत छोटा, बहुत छोटा और क्या, सीधा, और क्या लिखेंगे, सीधा लिखेंगे, ठीक। इतना बात सारे बच्चों को समझ में आया। उसके बाद अगर हम दूसरा चित्र बनाकर दूसरा वाला समझा दें आपको, दूसरा वाला हम आपको समझा दें, जैसे देखिएगा अब यहाँ पर कोई भी बिंदु आप मान लीजिए, मान लिया यहाँ पर F1 F2 है, ठीक। उसके बाद हम मान लेते हैं कोई एक कह रहा क्या कर, जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच, यानी यहाँ से और यहाँ से अनंत के प्रकाशिक बीच, इसके बीच में कहीं पर भी रखा है, चाहे यहाँ पर रख दो, चाहे यहाँ पर रख दो, चाहे यहाँ पर बन दो, तो कहां पर बनेगा, इसको सारे प्यारे बच्चे अच्छे से समझेंगे, ठीक। देखिएगा जब इसके समांतर कोई प्रकाश किरण चलेगा क्या करेगा, ये अपने से दूर हटा देगा। उसके बाद कोई एक जाएगा प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, एक किरण कहां जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें क्या होती हैं, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरणें क्या होती हैं, वो ऐसे निकल जाता है सीधा बिना विचलित हुए, ठीक। इसको समझिएगा। उसके बाद इसको क्या किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, कहां से जाता है, फोकस से जाता है, और जिस बिंदु पर काटता है इसका वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। यानी हम कहेंगे क्या, अगर कहेंगे प्रतिबिंब कहां बन रहा है तो कहां बनाएंगे, F2
अनंत और ध्रुव के बीच, अनंत और ध्रुव के बीच लिखेंगे, अनंत और या फोकस और लिख देंगे फोकस और ध्रुव के बीच, ध्रुव के बीच, या लिख देंगे अनंत और अनंत और ध्रुव के बीच, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। और प्रतिबिंब का प्राकृत कैसा होगा? आभासी, आभासी होगा, ठीक। उसके बाद आकार की बात करें, आकार की बात करें तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक। और कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। और कैसा? सीधा बनेगा, ठीक, सीधा बनेगा, ठीक। इतना बातें सारे पर बच्चे अच्छे से समझेंगे। चलते हैं, आज की इस वीडियो को इसी पर समाप्त किया जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अच्छे से बेहतरीन से और नए नए आपको अगला नेक्स्ट पार्ट चालू करेंगे। इसके बाद अगला नेक्स्ट पार्ट यानी का है तो फिजिक्स के पार्ट 2 अब आपको शुरू किया जाएगा, उसको अच्छे से समझिएगा, बेहतरीन से पढ़िएगा। चलते हैं, हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एकदम अच्छे से बेहतरीन से मिलते हैं। चलिए, इस वीडियो के लिए आपको धन्यवाद।